अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये सब्जेक्ट साइंस है, क्लास 9। टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल, अगर कोई सब्सटेंस है, से वाटर इज अ कंपाउंड, इसका मॉलिक्यूलर मास है जो सम ऑफ जो एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस, यानी इसमें जो डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनका जो एटॉमिक मास है उसका सम, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलर मास। सो ये रिलेटिव मास होता है एक मॉलिक्यूल का एंड इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स यू, एटॉमिक मास यूनिट्स। क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये एटॉमिक मास जो होता है मेजर किया जाता है एटॉमिक मास यूनिट्स और यूनिफाइड मास में। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ डिफरेंट कंपाउंड से? हम लेंगे एक कंपाउंड वाटर, इसका हमें मॉलिक्यूलर मास है। तो हमने अभी पढ़ा कि मॉलिक्यूलर मास जो होता है सम ऑफ एटम्स ऑफ, इट इज़ एक्चुअली द सम ऑफ एटॉमिक मास। जो एटम्स डिफरेंट एटम्स हैं इसमें ऑफ एलिमेंट्स, इनका एक्चुअली एटॉमिक मास हमें उसका सम करना है एक मॉलिक्यूल में। सो वो हो गया उसका मॉलिक्यूलर मास। तो क्या है यहाँ पे वाटर में क्या है, H2O, यानी 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यानी मॉलिक्यूलर मास हो गया 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन का एटॉमिक मास प्लस और ऑक्सीजन का 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, इसका मास। सो सम अप करके हमें निकलेगा इसका मॉलिक्यूलर मास। सो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 यूनिट, ऑक्सीजन का क्या है 16 यूनिट। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर बनता है, चूँकि 2 हाइड्रोजन 2 टाइम्स है इसीलिए 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 16, दैट इज़ ऑक्सीजन का मास है, मॉलिक्यूलर सॉरी एटॉमिक मास। तो वो सम अप करके आ जाता है 18 यूनिट्स। देयरफॉर वाटर का मॉलिक्यूलर मास है 18 यूनिट। इसी तरह से आप डिफरेंट कंपाउंड्स का ये कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे मीथेन लिया है, यहाँ पे किसका हमें एटॉमिक मास का सम करना है, कार्बन के एटम्स का और हाइड्रोजन के एटम्स का। सो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 यूनिट्स। हाइड्रोजन का हमने ऑलरेडी देखा है 1 यूनिट है। सो देयरफॉर मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन दैट इज इक्वल टू, चूँकि कार्बन का है 12, एक ही टाइम एटम है कार्बन का 12 प्लस 4 टाइम्स है हाइड्रोजन, वो 4 इंटू 1 इज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज इक्वल टू 16 यूनिट्स। तो मीथेन का हमें मॉलिक्यूलर मास 16 यूनिट्स निकला। इसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का करेंगे, पहले एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1 यूनिट। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 2, चूँकि 2 टाइम्स है हाइड्रोजन एटम, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। इसी तरह से इथेन का है, ये एक एल्केन है, इसका हम निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेन C2H6, 2 टाइम्स है कार्बन इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 6 टाइम्स है हाइड्रोजन इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या निकलता है 2 इंटू कार्बन का है 12 यूनिट्स प्लस 6 टाइम्स है हाइड्रोजन, 6 टाइम्स ओके इंटू 1 यूनिट, चूँकि इसका है 1 यूनिट इसका हाइड्रोजन का मास। सो तो कैलकुलेट करके सम अप करके ये निकलता है 20 यूनिट्स। इसी तरह से उसके बाद है मिथाइल अल्कोहल, इट्स आल्सो ए कंपाउंड। तो कैसे करते हैं मिथाइल अल्कोहल का हम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3OH। सो 1 इंटू एटॉमिक मास, क्योंकि कार्बन यहाँ पे एक है, 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस उसके बाद है 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, चूँकि ऑक्सीजन भी एक है, हाइड्रोजन का 4 है, इसीलिए 4 इंटू हमने लिखा एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। सो कैलकुलेट करके 1 इंटू 12 यूनिट्स प्लस 4 इंटू 1 यूनिट प्लस 1 इज टू 16 यूनिट। सो 12 प्लस 4 यूनिट्स प्लस 16 यूनिट्स, दैट इज इक्वल टू 32 यूनिट्स। और इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मास। आई होप कि आप डिफरेंट कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर मासेस अच्छे से कर सकते हो। ओके, उसके बाद है फार्मूला यूनिट मास। What is formula unit mass? Formula unit mass of a substance is the sum of atomic masses of all atoms in a formula unit of a compound। ये जो formula unit mass है
ये इसी तरह से होता है, यानी एटॉमिक मास की तरह ये कैलकुलेट किया जाता है। जैसे हमने बिल्कुल जैसे हमने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया इसी तरह से ये फार्मूला यूनिट मास कैलकुलेट किया जाता है। ओनली डिफरेंस इज़ दैट वो यूज़ यहाँ पे हम वर्ड फार्मूला यूनिट इस्तेमाल करते हैं उन सब्सटेंसेस के लिए जहाँ पे कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आयन्स हो, यानी आयन्स से जो कंपाउंड्स बनते हैं आयोनिक कंपाउंड्स, वहाँ पे हम मॉलिक्यूलर मास नहीं निकालते, वहाँ पे हम फार्मूला यूनिट मास निकालते हैं। तो मेथड तो सेम है। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, ये इट इज़ मेड अप ऑफ आयन्स, दैट इज सोडियम कैटायन एंड क्लोराइड एन आयन, सो इट्स आयोनिक कंपाउंड। तो वहाँ पे इसका अगर हम मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे निकाला जाता है आयोनिक कंपाउंड्स में फार्मूला यूनिट मास। तो बिल्कुल इसी तरह से किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम करेंगे सोडियम क्लोराइड का 1 टाइम्स है सोडियम इंटू 23 है ये एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस 1 इंटू क्लोराइड दैट इज 35.5 दैट इज इक्वल टू 58.5 यूनिट्स। सो ये फार्मूला यूनिट मास बिल्कुल सेम है, मॉलिक्यूलर मास की तरह कैलकुलेट किया जाता है। सिर्फ ये एक ही डिफरेंस है इस और फार्मूला ये मॉलिक्यूलर मास में कि ये इन केस ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स में अगर हम उनका ये मास निकालेंगे यूनिट मास, तो यहाँ पे वहाँ पे फार्मूला यूनिट मास हम ये करते हैं, कैलकुलेट करते हैं।